कीर्तिमान बना रहे हैं। इसमें एक बड़ी जो चीज सबसे बड़ी नजर आ रही है वो है मॉर्निंग मंत्रा में आप सब लोगों का पार्टिसिपेशन। जिस तरीके से आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, और लगातार जो जो टॉपिक जिसको भी दिया जाता है आप में से, ठीक है, अपने टॉपिक को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरे विश्वास के साथ जो है पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस दी हैं, और लगातार एक के बाद एक अच्छी प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलती हैं, सुनने के लिए मिलती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी वजह से आप लोगों का हर दिन जो कॉन्फिडेंस है वो आगे बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, आप नई नई चीजों को सीख रहे हैं, और उसके नोट्स भी आप में से काफी सारे लोग बना रहे होंगे। तो जैसे जैसे आप नोट्स बनाते रहेंगे, जैसे जैसे चीजों को आप सीखते रहेंगे, वैसे वैसे निश्चित आपकी तरक्की में चार चांद लगते रहेंगे। लेकिन आज का जो सेशन है वो है हमारा टीपी तिवारी सर का, जिसमें कि आज वो आयुर्वेद को लेकर या आपको न्यूट्रिशन को कब कब लेना चाहिए, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, अभी भी सवाल होता है, और ये हमेशा होते रहेंगे सवाल, क्योंकि जब लोग नए होते हैं उनको पता नहीं होता है। तो सर ये न्यूट्रिशन हमें किस टाइम लेना चाहिए, सुबह में लेना चाहिए या शाम में लेना चाहिए, खाने के बाद लेना चाहिए, पहले लेना चाहिए, क्या खाली पेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर खाली पेट लेना चाहिए तो फिर कितने पानी के साथ लेना चाहिए। कुछ इस तरीके की आए दिन मैं सवाल सुनता हूँ, और आप लोग भी सब सुनते होंगे। एग्री करते हैं इस बात से? ये बात एग्री करते हैं ना? बहुत सारे लोग जितने नए लोगों से मिलते हैं, तो यस। आप लोगों को भी इसकी क्लैरिटी हो, आप लोगों को भी इसके बारे में पता हो, और आप लोगों को के पास एक पूरा विश्वास हो कि न्यूट्रिशन जो है वो कोई दवाई नहीं है, वो कोई मेडिसिन नहीं है, वो हमारी बॉडी की वो नीड है जिसकी जरूरत आज कल परसों मुझे जो है वो सबके लिए है। तो जितने भी साथी हैं, सारे दोस्त हैं, कल भी मैंने शेयर किया था, जो अभी अपने अपने घर पर हैं, अगर उनके हाथ में ग्लासेस रहेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। और एक बार मैं ये देखना चाहूंगा क्या अभी तक टीपी सर हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हुए या नहीं हुए, और आज अभी हमारे 75 पार्टिसिपेंट्स जो है आज की मीटिंग में आ चुके हैं। तो दोस्तों आज डेफिनेटली एक बात तो मानकर रखिएगा, आज का सेशन आधा घंटे का नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर का सेशन है तो सर जब आएंगे तो सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि लंबा चले, जिससे हम नई चीजें सीखें और जिससे हम ज्यादा बेहतर चीजों को सीख पाएं। एक बार श्रीकांत जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो हैं तो एक बार वो टीपी सर को कॉल लगा लें। हाँ, श्रीकांत जी नजर आ रहे हैं, सर को कॉल, अच्छा सर का मैसेज आ गया है कि 2 मिनट में वो बस आ रहे हैं। ठीक है, तो उनका व्हाट्सएप आ गया है कि 2 मिनट में एंटर कर रहे हैं। तो मैं, मुझे इतनी देर जितनी देर में सर आ रहे हैं, एक बात आप अपनी तरफ से एक लाइन में लिखकर बताइए कि जब से आपने ट्रेन द ट्रेनर, और ट्रेन द ट्रेनर को तो कुछ लोगों ने अटेंड किया था, चलिए मॉर्निंग मंत्रा की बात करते हैं। मॉर्निंग मंत्रा जब से आपने अटेंड करना शुरू किया, कितने लोगों को सबसे पहले तो ये बताइए मजा आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है? एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको अच्छा लग रहा है, या मजा आ रहा है, या सुबह को उठने की आदत आपको पड़ रही है। चैट बॉक्स में लिखते रहिए। ठीक है, जो लोग का वीडियो ऑन नहीं है, जिनका वीडियो ऑन है, उनको तो देख लिया कि मजा आ रहा है, शानदार है, अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब मजा आ रहा है, लोगों को सीखने को मिल रहा है। ठीक, सुबह सुबह, और हमने दिसंबर और जनवरी पार कर दिया, तो फिर आगे तो सीजन जो है वो ऐसा है कि आदमी खुद पर खुद उठता है। तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, दूसरा एनर्जेटिक लगता है सुबह को, एक अच्छी आदत हम सब लोगों की बन रही है, हम सब लोग सुबह को रेगुलर उठ रहे हैं। दूसरा ये, जब जब आपको प्रोडक्ट की जिम्मेदारी मिलती है, किसी भी व्यक्ति को पूरे महीने की जो शीट मिलती है, प्रोडक्ट की जिम्मेदारी मिलती है, उसके बाद मैं जानना चाहूंगा आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट की जिम्मेदारी मिल रही है, उस प्रोडक्ट की जिम्मेदारी को, रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप निभाते हैं तो आपको कैसा लगता है? जी 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 जी, कैसा लगता है? कैसा लगता है आप लोगों को? पहले हम उठते थे, आज से पहले आप भी उठते होंगे, जब डॉक्टर नेचर वेलनेस जिंदगी में नहीं थी, आपको यकीन मानिए, या कोई और अदर ऑर्गेनाइजेशन थी, उठते थे सुबह को, पानी पीते थे, और पानी के बाद तुरंत चाय पीते थे, तो इनडायरेक्टली एसिड, इनडायरेक्टली गैस की समस्या, ये सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर जाती थी। लेकिन आज इतना बड़ा फर्क आ गया है कि आज हम सुबह उठते हैं तो कोई सी बकथ्रोन पीता है, कोई अमल की पीता है, कोई एलोवेरा डिटॉक्स पीता है। अभी मैं वेलनेस डेली जूस ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चेंज कर 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 लेता हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग चेंज कर 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 चीजों को लेते होंगे। तो ये एक जो नई सीख यहाँ मिली है पिछले 10 11 12 महीने के दौरान, जो नई नई आदतें पड़ी हैं, जो बहुत अच्छी हैबिट्स पड़ी हैं, जो लोगों को बहुत मदद कर रही हैं, जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये डॉक्टर नेचर वेलनेस में एक कमाल की चीज है। और मैंने कल सर से बात की तो मैंने कहा सर कल सुबह जो है मैं आपको उठा दूंगा, क्योंकि आप तो रात को लेट हो जाते हैं काफी, वो तो बोले नहीं मैं कोशिश करूंगा उठ जाऊंगा, लेकिन फिर भी आप एक बार कॉल करने लेना। मैंने सुबह देखा तो उनका, हाँ, हम सबसे पहले उठे हुए थे 5:40 पर सर का
स्टेटस सीन दिखा रहा था, तो मैंने सर उठ गए, गुड मॉर्निंग किया, बस तो रिप्लाई आ गया। तो ये इतनी मेहनत करने का जुनून, इतना पैशन कहाँ से आता है? पैशन दोस्त तब आता है जब आप जो है किसी भी अपने काम को अपना मिशन बना लेते हैं। पैशन तब आता है जब आप लोगों के लिए चिंताजनक होते हैं। पैशन तब आता है जब आप लोगों की मदद दिल से करना चाहते हैं। और पैशन तब आता है जब आप सिर्फ ऊपर से कोई ढोंग नहीं रच रहे होते, बल्कि अंदर से जो है विश्वास के साथ भरे हुए होते हैं कि मुझे मेरे काम से प्यार भी है और मुझे मेरे काम के ऊपर प्राउड भी है। और जब हमारा काम हमारा प्राउड, हमारा पैशन बन जाता है, हमारी जिंदगी बन जाता है, तो फिर सफलता जो है ना, वो छक मार के हमारे और आपके पास आती है। तो हमारे सभी साथी जो भी अभी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि एक बार साथ में हम चीयर्स कर लेते हैं, जिन जिनके पास में ग्लास हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट लेकर तो बैठे हुए होंगे ही होंगे। अभिषेक जी, डॉक्टर अस्मा जी और ये दुर्गा देवी जी, सब लोग, आप कोई बनाने में लगा हुआ है, कोई पीने में लगा हुआ है, शानदार। तो आज के सेशन में हम क्या सीखेंगे, क्योंकि हर बार कुछ नया, कुछ बेहतर सीखने के लिए मिलता है, कुछ स्पेशल सीखने के लिए मिलता है। और टीपी सर को भी अच्छा लगा कि हम इस तरीके से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यूटी है, लोग हर दिन सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नई नई चीजों को जान रहे हैं। आज बहुत सारे वीडियोस ऑन है। कमाल की बात यह है कि आज सभी लोगों के मोस्टली वीडियोस जो है वो मैं ऑन भी देख पा रहा हूँ। तो ये एक अच्छी बात है। और कुछ लोग बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन रहे हैं। जितने एक्टिव पार्टिसिपेंट्स आप बन जाते हैं, उतना ज्यादा बेहतर करने की आदत आपको दिन भर हो जाती है। और मैं ना डायरेक्ट सेलिंग में, मुझे 20 साल पहले जब मैं नया नया आया था, तो मेरे एक सीनियर थे और एक अपलाइन थे, उन्होंने एक बात मेरे को बोली थी, ठीक है, कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में, मतलब तब तो मैं बिल्कुल नया था, तो उन्होंने मेरे को बोला, और वो बहुत करीबी थे मेरे, लेकिन वो बहुत शानदार लीडर थे। अभी वो एक बिरला सन लाइफ में उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बाद में छोड़ दी, और वो वहाँ पे जनरल मैनेजर है। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि आशीष, अगर बहुत कामयाब होना हो तो दो बातें सीख लेना, दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं पाएगी। सामने वाले को ध्यान से सुनने की आदत, यानी कि पेशेंस इतना रखना लाइफ के अंदर, ठीक है, कि आदत जो है वो सुनने की बहुत अच्छी हो, सामने वाले को सुन पाओ। और बोले, एक बहुत ज्यादा बतौल होने की, यानी कि बातें करने की आदत। जब सामने वाले को सुन लो तो बोलना इतना, ठीक है, कि सामने वाला सुनते सुनते तुम्हें थक जाए और तुम उसको कन्विंस कर पाओ। यानी कि पैशन और पेशेंस दोनों को एक साथ में रखना। पैशन भी हो बोलने का और पेशेंस भी हो सामने वाले को सुनने का। तो जब मैं नए लोगों को देखता हूँ, आजकल मैं सुशील जी को देख रहा हूँ, ममता मैम को देख रहा हूँ, और कई सारे लोग हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, तो मैंने कहीं ना आदतें लग रही हैं, सुनने की भी और बोलने की भी। तो जब आपको सुनने की भी आदत लग जाती है, बोलने की भी आदत लग जाती है, तब आप हर दिन ज्यादा बेहतर कर रहे होते हैं, ज्यादा अच्छा कर रहे होते हैं, और ज्यादा एक्टिव मोड के अंदर कर रहे होते हैं। तो 91 पार्टिसिपेंट्स हमारे आज की इस मीटिंग के दौरान हैं। अभी सर जैसे ही आएंगे तो 92 हो जाएंगे, और एक नई चीज आज हमें सीखने के लिए मिलेगी। तो सर का जो नाम आएगा, वो हो सकता है कि डॉक्टर नेचर वेलनेस के नाम से वो ज्वाइन करें। तो एक बार आप एक्टिव तरीके से देख लीजिएगा कि सर जब आएंगे तो उस नाम से होंगे क्या, ठीक है। और हम आज के इस सेशन को हाउसफुल सेशन जो है निश्चित रूप से बना देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हम सब लोग आज हैं। और मैं आज कई सारे, बहुत सारे लोग जो अभी तक उठे भी नहीं थे, आए भी नहीं थे, नए नए लोग, कुछ लोग तो इसमें सेशन में आज ऐसे भी होंगे जो नाम बदल कर अपना शायद बैठे हुए होंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आज के इस सेशन की महत्ता को सब लोगों ने समझ लिया है। और धीरे धीरे सब लोगों को मॉर्निंग मंत्र भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और हमारे रेगुलर वे में सर मीटिंग के अंदर आ चुके हैं, सर ने बताया है, तो हम सब लोग सर का स्वागत करेंगे। अनम्यूट करना है, एक बार देखते हैं। और डॉक्टर अजमा जी या को से हेल्प करें कि एक बार सर को आप कहाँ देख पा रहे हैं, अनम्यूट करना है। जस्ट वो। और किस नाम से सर हैं, एक मिनट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। हम्म एक बार हम देखते हैं, और सर का वीडियो अगर ऑन, मुझे नाम बताइए। एक मिनट मैं अभी देखता हूँ सर नाम किस नाम से हैं। सर सर के नाम से आ रहे हैं, या तो डॉक्टर नेचर वेलनेस के नाम से देखिए, या ये सर, है। मिला नाम सर का? ये डीडी जे के, ये कई बड़ा सा। हाँ हाँ, तो बड़ा सा है, तो बड़े वाले को देखिए कौन सा ये है। अच्छा, तो अगर सर एंटर कर गए हैं तो एक बार सर का वीडियो अगर सामने होगा तो सर के वीडियो को देखेंगे। और अभी अभी विनर तो के मैं नाम से। विनर के नाम से हैं, वहां से आया शायद, नहीं विनर के नाम से आ गया सर का, शायद अभी आया था। मैं एक सेकंड, एक सेकंड। एक से, मैं डॉक्टर नेचर या ऋतिका कोटेक के नाम पे होगा।
मैं भी वृत्ति का दूसरी हार्बोटेक मिनट होगा या तक डॉक्टर? तो सबसे पहले तो वेलकम है सर का। और देखिए अजमा मैम कि या तो डॉक्टर नेचर के नाम से होगा या वृत्ति का हार्बोटेक के सर नाम हो से गया होगा। हो गया हो गया। वृत्तिका के नाम से तो नहीं है, मैंने देख लिया। डॉक्टर सर नेचर वेलनेस के नाम से भी नहीं आ रहा कोई पार्टिसिपेंट्स यहाँ नहीं पर सर, नहीं, अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, डॉक्टर नेचर के तो नाम से ही मैं लैपटॉप से ज्वाइन किया था, मोबाइल से ज्वाइन किया वो कोई बात। होस्ट हो चुके हैं सर। ओके ओके ओके। वेलकम सर। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आज के मॉर्निंग मंत्रा सेशन के अंदर। और आपके आने से हमारे यहाँ, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं तो महफिल की शान बढ़ जाती है। हमारी महफिल के अंदर अभी 60 से ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि आज आप आने वाले हैं तो 93 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ये जादू है आपका कि आपके आने से एक ही दिन में 50% का स्कोर जो है हमारा वो बढ़ गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आपने इसके लिए हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं अभी आपकी स्टोरी ही सब लोगों के साथ में शेयर कर रहा था कि रात को लेट नाइट सोना होता है, लेकिन जब सर से मैंने बात करी तो वो मुझसे भी पहले उठे हुए थे। 5:40 का उनका स्क्रीन दिखा रहा था लास्ट सीन स्टेटस। और ये चीज है जो आपको और एमडी से और साधारण इंसान से अलग करती है, क्योंकि आपने अपने काम को, आयुर्वेद के इस मिशन को जो है अपनी जिंदगी मान लिया है। और इसीलिए हर दिन हमारा सिस्टम, हमारा कंसेप्ट और हम सब साथी जो है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो फिर थैंक यू थैंक नेक्स्ट यू। वॉइस जो है वो आप ही की सुनना चाहेंगे। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। पिछले 45 दिन से हम 44 दिन से इस मॉर्निंग मंत्रा सेशन को कर रहे हैं। और मुझे ध्यान है अच्छी तरह, जब श्रीकांत जी ने हमने डिस्कस किया था और श्रीकांत जी ने कहा था सर 15 भी होंगे तो शुरू करते हैं। 15 हुए, 20 हुए, 25 हुए, 30 हुए, 40 हुए। भी हमारे पास डेली के लगभग 55, 57, 58, 59 लोग डेली पार्टिसिपेट करते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ डेली अपना सेशन लेते हैं। बिहार की, लखनऊ की, कानपुर, दिल्ली सारी टीमों के लोग। और एक नया बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। बहुत जल्दी मॉर्निंग मंत्रा के सेशन में हम 500 लोग भी होंगे, क्योंकि हाउसफुल जो हम मानकर चल रहे थे जनवरी फरवरी के एंड तक जाएगा, वो तो लगभग आज ही आ गया है। तो सर नमस्ते नेचर, मोस्ट वेलकम है आपका, स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू आशीष जी एंड नमस्ते नेचर एवरीवन। आप सभी का आज का मॉर्निंग मंत्रा प्रोग्राम में स्वागत है और आई एम सो हैप्पी कि आप बहुत दिनों से लगातार कंसिस्टेंटली मॉर्निंग मंत्रा में आप आ रहे हैं। डेफिनेटली जब आपकी सुबह की शुरुआत जब बहुत अच्छी और पॉजिटिव विचारों के साथ में जब होती है तो दिन भी आपका और बेहतर निकलता है। सो अनडाउटली हम सब लोग जो चाह रहे हैं अपने अपने जीवन को बेहतर करने के लिए और उसको बेहतर करने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वो डेफिनेटली हमें उस दिशा में लेके जाएंगे जहां हम लोग जाना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स चीयर्स टू एवरीवन। और मैं मेरा जो आज ये ड्रिंक है ये हेल्दी हार्ट है, राइट। सो सुबह सुबह आपके हार्ट को भी कुछ अच्छा सा न्यूट्रिशन दे दें और आपका हार्ट भी और ज्यादा क्लेंस हो जाए। तो हम सब लोग न्यूट्रिशन के बिजनेस में हैं और अभी मेरा एक दूसरा बुक जल्दी आने वाला है। उस पे मैंने आपकी डाइट पे, आपके फूड पे, है ना, कौन से सीजन में कौन से समय में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कोशिश करिए कि उसमें सारी कुछ चीजें आपको दे पाऊँ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हम सब लोगों की बॉडी के लिए जरूरी है प्रॉपर नरिशमेंट, राइट। सो बॉडी इज मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हमारा शरीर बहुत सारे कोशिकाओं का एक समूह है और हर कोशिका इंडिपेंडेंटली भी काम करती रहती है। उसका अपना एक एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम है, उसका एक अपना कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे ब्रेन के सेल्स के कुछ फंक्शंस हैं, हार्ट के सेल्स के कुछ फंक्शन है, हाँ, क्योंकि ये सेल्स मिलके और टिश्यूज को फॉर्म करती है और टिश्यूज मिलके ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे सेलुलर लेवल पे अगर सेल्स को हम सुरक्षा दें, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया हम वहां पे दें, रेगुलर साफ सफाई करते रहे और उन सेल्स को बनने के लिए, नए कोशिकाओं को बनने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो अगर हम लगातार दें तो हमारी कोशिकाएं लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती है और हमारी कोशिकाओं का निर्माण लगातार होता रहता है। तो एजिंग प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, राइट, वो हमें स्लो हो जाता है। एजिंग क्या है बेसिकली, कितना जल्दी हमारी कोशिकाएं मर रही है और कितना जल्दी नई कोशिकाएं बन रही है। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त पोषण की मात्रा नहीं है तो क्या होगा कि हमारी कोशिकाओं की मरने की जो रफ्तार है, मरने का जो समय है वो फास्ट हो गया है और नए कोशिकाओं को बनने का जो समय है वो ज्यादा लग रहा है।
तो क्या होगा कि आप एजिंग प्रोसेस आपका फास्ट हो जाएगा और कोशिकाएं आपकी ज्यादा समय तक जीवित रह पा रही हैं, और जितना समय तक जीवित है वो अपना फंक्शन ठीक से कर पा रही है, यानी कि जो भी कार्य करने के लिए वो कोशिकाएं बनी हैं वो ठीक से काम कर पा रही है, तो आपके सारे फंक्शन ठीक होंगे। और ज्यादातर बीमारियों की जड़, जो मेन कॉज है आपके डिजीज का, वो आपका माल फंक्शनिंग ऑफ योर सेल्स। आइदर हमारी सेल्स जो है ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, जिस फंक्शन को करना चाहिए था, जिस फंक्शन के लिए वो बनी है, या फिर हमारी कोशिकाओं की जो बनने की रफ्तार वो कम है, और या फिर उनको हम लोग डिटॉक्स नहीं कर पा रहे हैं, उनको सफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो आवश्यक हर दिन उनका सफाई की जरूरत है। आयुर्वेद में इस सफाई की जो प्रक्रिया है या जो गंदगियां जो इकट्ठा होती है उसको कहते हैं आम। ये गर्मी में खाने वाला आम नहीं, ये आम आयुर्वेद में आपने सुना होगा कि आम दोष, राइट। सो ये टॉक्सिन, इसको आमा या आम या टॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, ये लगातार हर दिन बनते ही है नेचुरली। जो भी हम लोग खाते हैं, चाहे पापची क्रिया में मेटाबॉलिज्म से प्रोसेस होके, और बहुत सारे जो अनवांटेड मटेरियल है, जो वेस्ट है, जो हमारी बॉडी को डिजायर्ड नहीं है, वो बॉडी एक प्रोसेस के थ्रू बॉडी से निकाल देती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा फूड ऐसा हो जिसमें टॉक्सिन की मात्रा ज्यादा ना हो, पहला चीज। क्योंकि हम लोग अगर फूड में ही बहुत ज्यादा टॉक्सिन खाएंगे तो ये टॉक्सिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा टॉक्सिन बनेंगे। तो पहला चीज तो वो है कि हमें टॉक्सिक फूड जिसमें इस तरीके के हैवी मेटल हो, पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइजर हो, आर्टिफिशियल फ्लेवर हो, सिंथेटिक फूड हो, पैक्ड फूड हो, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ज्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए, राइट। उसके बाद जो टॉक्सिन हमारे बॉडी प्रोड्यूस करती है उसको निकालने के लिए एक बॉडी ने एक सिस्टम इनबिल्ट बनाया हुआ है, राइट, जिससे हमारे टॉक्सिन डेली बेसिस पे बॉडी से निकलते रहते हैं। उसके लिए हमें कुछ ऐसे तत्व चाहिए। सबसे पहले तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ठीक करने के लिए हमारा जो इंटेस्टाइन का जो पीएच है, वो पीएच एक बैलेंस्ड पीएच होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खा रहे हैं, इंक्लूडिंग और वाटर, कि पानी में भी हम लोग मिनरल का कंटेंट कम हो गया है। जो मिनरल्स हैं, क्योंकि हम लोग आरओ वाटर यूज करते हैं, तो मिनरल जब कम हो गए, तो मिनरल्स क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, अल्कलाइन होते हैं। तो पानी की क्षारीयता कम हो गई है, यानी कि वो एसिडिक पीएच की तरफ चल गया है। तो पहला तो मेजर सोर्स आपको पानी से एसिड मिल रहा है। फिर आप जो फूड खा रहे हैं वो भी ज्यादातर एसिडिक है, राइट। क्योंकि हम लोग इवन जो रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल आप देखेंगे तो मस्टर्ड ऑयल जो है अल्कलाइन पीएच का है, राइट। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो सरसों का तेल खाते थे, या इवन जिस भी क्षेत्र में रहते थे तो उस क्षेत्र के हिसाब से, जैसे साउथ इंडियन लोग कोकोनट ऑयल खाते थे, राइट। तो वो भी क्षारीय है, राइट, स्निग्धता मतलब लुब्रिकेशन देता है, तो कोकोनट ऑयल भी अच्छा है। लेकिन नॉर्थ में रहने वाले लोग या गर्म इस तरह की जो जलवायु है वहां रहने वाले लोग, वहां पे सरसों का तेल जो है, जिसको हम कोल्ड प्रोसेस्ड मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, क्योंकि जो आज जो बनाया जा रहा है मस्टर्ड ऑयल, वो तो खैर बहुत रिफाइनिंग प्रोसेस से बन रहा है, बहुत ज्यादा हीट का इन्वॉल्व होता है, 120 डिग्री 140 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता है। नॉर्मल जो प्योर मस्टर्ड ऑयल भी बनाते होंगे, लेकिन कोल्ड प्रोसेस से ना बना के, और एक्सट्रैक्शन मेथड या एक्सपिलर जो हाई टेम्परेचर पे यूज करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसकी जो नेचुरल कंपोजिशन है वो ब्रेक हो जाती है, और वो भी एसिडिक पीएच में चले जाता है, राइट। तो पहला चीज हमारा पानी हो गया। फिर दूसरा हमारा फूड, फूड में भी हमारा जो ऑयल है एक मेजर सोर्स है पीएच को बैलेंस करने का। और बाकी सारा दिन हम जो फूड खा रहे हैं, आपको सबसे अच्छा चीज, मैं किसी को भी व्यक्ति को अगर किसी बीमार को अगर ठीक करना है तो मैं बोलता हूँ आपका पूरा का पूरा डाइट लिखो, जो भी कुछ खाओ, आपके एक बाइट भी आपने लिया है तो उसको आप लिखो, राइट। सो 3 दिन तक लगातार आप नॉर्मल जो भी डाइट खा रहे हैं और उसको लिखेंगे, और उस डाइट को एनालाइज आप करेंगे कि आपने क्या क्या लिया है, और फिर आप देखेंगे कि कितना फाइबर की मात्रा लिया होगा, राइट। हम फूड को देख के धीरे धीरे आगे के ट्रेनिंग्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम जज करें, राइट। सो मेरे पास कोई पेशेंट अगर फुर्सत में आता है तो मैं ध्यान से उसकी डाइट को पूरा लिखता हूँ, और फिर एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में आप कर क्या रहे हैं, राइट। क्योंकि फूड इज अ मेडिसिन, राइट, क्योंकि हमारा खाना ही हमारा दवा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आ, उसमें दवा ना खा के और बीमार करने वाले तत्व ज्यादा खा रहे हैं। तो खैर, तो हमें ये देखना है कि हमारे फूड में फाइबर की मात्रा कितना है। साथ में हमें ये देखना है कि हमारे
खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना है, कार्ब्स कितने हैं, राइट। और कार्ब्स किस तरीके के हैं, अब कार्बोहाइड्रेट भी दो तरीके के होते हैं, राइट। पॉलीसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड, यानी कि आप आसान भाषा में समझे तो सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब हम जो गेहूं खा रहे हैं पूरा दिन, मैदा खा रहे हैं, आपके दिल्ली एनसीआर में बहुत प्रचलन में है भटूरा, राइट। सो मैदा है टोटली, या फिर और जो चीजें हैं आपका ब्रेड से बनी हुई है, पाव भाजी है, और इवन पूरी सब्जी है, कहीं भी आप जाएंगे पराठा है, वो सब में आजकल ये तंदूरी वन जो पराठा बना रहे हैं, ज्यादातर ये लोग मैदा का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट लोग घरों में भी जो खाना खा रहे हैं अपने हाउस होममेड फूड, उसमें भी ज्यादा आटा पतला इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मैदा वाला आटा इस्तेमाल करने लगे हैं। तो फाइबर की मात्रा हमारे पास कम पहुंच रही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें ज्यादा फाइबर देते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आपका मिलेट्स हो गए, तो इसीलिए हमने मिलेट बार लॉन्च किया कि एटलीस्ट आपकी बॉडी के अंदर एक फाइबर की मात्रा ज्यादा पहुंचे, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको मिले तो आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी दे सके। जैसे आपको ग्लूकोज का ड्रिप चढ़ता है तो बूंद बूंद धीरे 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 ग्लूकोज जाता रहता है, राइट। तो स्लोली आप जो है पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी देता है। इसी तरीके से हालांकि जो ग्लूकोज है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन तरीका ये है कि आपकी बॉडी को धीरे 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 एनर्जी मिलना चाहिए, ना कि एक साथ ज्यादा एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स है वो धीरे धीरे हमें एनर्जी देते हैं, और हम ज्यादा समय तक एनर्जेटिक रहते हैं, और कम कैलोरी पे भी हमारा बॉडी जो है अच्छे से सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी मिलता रहता है रेगुलर बेसिस पे। और जो शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट है सिंपल, वो जैसे ही खाते हैं एकदम से एनर्जी का लोड बढ़ता है, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ता है, और आपका जो शुगर जो लेवल है ब्लड में वो एकदम से स्पाइक मारता है, ज्यादा ऊपर चले जाता है, और थोड़ी देर के बाद से फिर से आपको भूख लगने लगती है, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देर तक एनर्जी नहीं दे पाते हैं। तो आप ज्यादा खाते हैं अल्टीमेटली तो आपका वेट बढ़ता है। तो हमें देखना है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे मिलेट्स हो गए, या इस तरीके कोई सीड्स हो गए, नट्स हो गए, इनसे भी कार्बोहाइड्रेट, इवन दाल हो गया, सभी से कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक हमारी रिक्वायरमेंट है, जिससे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करने के लिए फाइबर मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एक और चीज यहाँ रह जाती है कि आप आपकी गट में किस तरीके के बैक्टीरिया हैं, है? क्योंकि आपके गट बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बार बार सभी लोग आजकल बात करते हैं। उनको प्रीबायोटिक भी बोलते हैं, गट बैक्टीरिया बोलते हैं, माइक्रोबियोम बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है हमारे पाचन को ठीक रखते हैं, हम जो भी खा रहे हैं उनको पचा पाते हैं ठीक से, हमारे एंजाइम्स बन पाते हैं। तो इसके लिए हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जिससे कि गट बैक्टीरिया जिंदा रहे, और उसके लिए प्रीबायोटिक हमें जरूरत होती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, ये इवन आपके फलों के जो छिलके हैं वो प्रीबायोटिक का काम करते हैं, और आपका जो एल्कलाइन पीएच है आपके इंटेस्टाइन में, वो भी आपके जो माइक्रोबैक्टीरियाज हैं उनको ज्यादा देर तक जिंदा रहने के लिए एनवायरनमेंट देता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका प्रोटीन्स है, क्योंकि आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे सेल्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो प्रोटीन से बना हुआ है। सो प्रोटीन, कल भी मैंने बात करी थी कि हर इंसान को ऑप्टिमम लेवल पे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। या दही आल्सो प्रोबायोटिक, तो दही तो प्रोबायोटिक है ही है। तो हमारे फूड में आजकल का जिस तरीके का खाना हो गया है, उसमें हमें इवन आपका जो एप्पल साइडर विनेगर है वो जबरदस्त प्रोबायोटिक आपको काम करता है। अभी मैं हेल्दी हार्ट पी रहा हूँ, तो उसमें क्या है, एप्पल साइडर विनेगर है, और ये फर्मेंटेड फूड है, राइट, क्योंकि इसको फर्मेंट किया हुआ है। इसी में हमने गार्लिक को, यानी कि लहसुन को फर्मेंट किया हुआ है, अदरक को फर्मेंट किया हुआ है ना। एप्पल विनेगर तो इसका बेस ही है। तो ये फर्मेंटेड ड्रिंक्स जो है वो हमें प्रोबायोटिक्स हमें देती है। उसके बाद हमारा प्रोटीन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। अब प्रोटीन में भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग सोर्सेज से प्रोटीन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें देखना है कि क्या वो प्रोटीन हमें डाइजेस्ट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बॉडी इसको यूटिलाइज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, बॉडी इसको ब्रेक डाउन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, राइट। सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। हमारे भारत देश में सदियों से लोग जो है, हमारी जो दालें हैं, हमारा मटर है, और हमारा राइस है, इसमें बहुत सारे चीज इंग्रेडिएंट ऐसे हैं। गेहूं हमारी डाइट में कम था,
और बाकी इस तरह की चीजें ज्यादा थी इंक्लूडिंग मिलेट्स। इससे हमें जो है प्रोटीन बराबर मिलता था। लेकिन आज की तारीख में प्रोटीन इवन फ्रूट्स वेजिटेबल से भी आपको प्रोटीन काफी मिल जाता है। जैसे आपका मोरिंगा हो गया, व्हीट ग्रास हो गया, स्पिरुलिना हो गया, आंवला हो गया, एलोवेरा हो गया, इस सब में हेल्दी प्रोटीन्स है। बेसिकली अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा मात्रा में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी हम लोग कम खा रहे हैं। जैसे आप देखते हैं ना, हाथी अब कौन सा सोयाबीन प्रोटीन खाता है, वो कौन सा वे प्रोटीन खाता है, राइट? वो तो है ना, ये सब पूरा का पूरा गन्ना का खेत खा जाएगा, राइट? या जो भी फसल दिखेगी उसको खा जाएगा, तो वहीं से उसको प्रोटीन मिल जाता है ना। बहुत सारे जितने भी पत्ते हैं उनसे भी हमें अमीनो एसिड्स मिलता है। जैसे एलोवेरा जब भी आप पढ़ते होंगे तो एलोवेरा इज वेरी रिच सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट? सो वो हमें बहुत अच्छा हेल्दी प्रोटीन देता है। एक बार सलमान खान का एक इंटरव्यू बहुत पहले आया था, उसमें उसने बताया कि वो हमेशा जिम करने के बाद में 100 ml एलोवेरा रेगुलरली वाला 10-12 साल से मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, राइट? सो ये तो आज जो पतंजलि के आने के बाद या फॉरएवर लिविंग के आने के बाद लोगों ने एलोवेरा प्रमोट किया। लेकिन एलोवेरा हमारी डाइट का स्टेबल पार्ट था। बहुत सालों से, सदियों से एलोवेरा को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्रोटीन हमारे रिक्वायरमेंट ये देख लेना पड़ेगा कि लगभग 0.8 ग्राम से लेके और 8 ग्राम, 1 ग्राम तक, मोटा मोटा 1 ग्राम प्रोटीन आज की तारीख में अगर आप लेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। 1 ग्राम भी ना लें, 0.8, 0.7 ग्राम तक आपका प्रति किलोग्राम के हिसाब से, वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ इंडियंस को हम लोग प्रोटीन नहीं ले पाते हैं जितना जरूरत है। और जितना जरूरत तो बहुत दूर की बात है, जितना जरूरत है उसका 20% प्रोटीन भी नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए हमारा बॉडी लूज रहता है। मतलब लोगों को देखते हैं ना, बॉडी फ्लफी रहता है, राइट? क्योंकि आपका जो है प्रोटीन कंटेंट कम आप ले रहे हैं, कार्ब्स ज्यादा ले रहे हैं, तो आप मोटे जल्दी हो जाते हैं, दिखने में भी, फिजिकली भी मोटे। और धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है इस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके और फैट में कन्वर्ट कर लेती है। तो अल्टीमेटली हम लोग मोटे ओबीस हो जाते हैं। तो प्रोटीन को लेने से फायदा ये है कि एक तो आपको सेलुलर न्यूट्रिशन मिलता है, सेल्स का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, सेलुलर जो डैमेज हो रहा है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, राइट? वो भी आपके प्रोटीन के बने होते हैं। बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं, इवन आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, ये सब भी प्रोटीन इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप प्रोटीन कम खाते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो, राइट, जैसे थायराइड की बीमारी हो। मैं थायराइड पेशेंट को भी मैं कोशिश करता हूँ कि इनको मैं प्रोटीन डाइट में बढ़वाऊं, और नहीं खा पा रहे तो मैं प्रोटीन पाउडर किसी न किसी फॉर्म में उनको रिकमेंड करता हूँ, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इनफैक्ट आप जो हमारा और दूसरे जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वहां से भी, मोरिंगा वगैरह से भी प्रोटीन मिलता है। लेकिन प्रोटीन पाउडर से एक्सक्लूसिव आपको जल्दी प्रोटीन ज्यादा मात्रा में मिल जाता है। तो प्रोटीन आपकी एक रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको वाइटामिन और मिनरल्स, जो आपको सबसे बड़ा चैलेंज है एंटी एजिंग के लिए, आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, पूरे बॉडी के जो माइनर फंक्शंस हैं, वो वाइटामिन और मिनरल्स के हिसाब की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के डाइट में विटामिन और मिनरल को एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है। हम इवन कुछ लोग कहते हैं ना, मैं पालक पालक खा रहा हूँ या कुछ और खा रहा हूँ, वो इसको इस तरीके से मार देते हैं, उसको उबाल के, गर्म करके, फ्राई करके, है ना। रेस्टोरेंट में लोग हेल्दी शो करने के लिए, अपने आप को थोड़ा फील कराने के लिए कि मैं हेल्दी खा रहा हूँ, तो वो पालक पनीर, है ना, वो कौन सा पालक चमन, पता नहीं कौन कौन सा, वो रेस्टोरेंट में जो है वो पालक को पूरा मर्डर करके लेके आता है। पालक जैसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ विटामिन को उसने किल कर दिया है। तो फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स हमें खाना चाहिए, छिलकों के सहित फ्रूट खाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, हो नहीं पाता है। तो ये कल्पना करना या अपने आप को बेवकूफ बनाना कि मैं अपनी डाइट से खा लूंगा, बहुत मुश्किल है दोस्तों। आपके दिल्ली के आसपास बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, जो पालक और धनिया और पुदीना और बहुत सारी हरी सब्जियां, मेथी और ये सब जो उगाया जा रहा है ना, ये नालों के पानी से उगाया जा रहा है। तो आपको विटामिन तो मिल नहीं रहे, पता नहीं क्या क्या सीवरेज का पानी, और हाँ ना, बहुत सारे बैक्टीरिया, अनहेल्दी बैक्टीरिया, ई कोलाई और पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। तो बहुत मुश्किल, इट्स वेरी टफ। और इसीलिए पिक्चर में आता है सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन जो है, अच्छे तरीके का अगर सप्लीमेंट है तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं, नेचुरल फूड खा के हम ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं, सप्लीमेंट, कुछ लोगों का तर्क होता है अपना कि जहां तक हो सके, तो बात सही है। अगर आपको सारे तरीके का, दिन में अगर आप 6-7 तरीके के अलग अलग रंग के फल सब्जियां खा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है।
देसी गाय का शुद्ध घी खा सकते हैं, अच्छी बात है ना। घर में उगी हुई आप सब्जियां खा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहाँ से मिलेगा, राइट। अब मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। ऑलमोस्ट ईयर 2000 से लेके अभी 26वां साल चल रहा है। मेरा जो एक्सटर्नल फूड, मतलब जो नॉर्मल नेचुरल फूड है, जिसे को आप घर में रोटी सब्जी जिसको खाना बोलते हैं, कि घर का खाना है ना, सप्लीमेंट के बिना हमें अच्छा न्यूट्रिशन। तो लेट मी टेल यू, अब तक मेरी जिंदगी में पिछले 20 साल से तो मुझे अच्छा न्यूट्रिशन, मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली ट्रेवलिंग कर रहा हूँ। अभी का नहीं है, मेरा 20 साल से ऐसे हो गया। और उससे पहले भी मैं जब सन 2000 से पहले 2-3 साल पहले से ही मैं हॉस्टल में रह रहा था। उसके बाद फिर मैं हैदराबाद चले गया, यहाँ भी राजस्थान में भी हॉस्टल में रह रहा था। तो आप समझ लीजिए कि लगभग पिछले 30 साल से मुझे घर का खाना या अच्छी डाइट या ये इसके भरोसे मैं जिंदा नहीं हूँ। अगर मैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं लेता तो शायद अब तक मैं हॉस्पिटल में होता। वेरी ट्रू। मैं हॉस्पिटल में होता, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता, मेरे बाल वाल सारे गिर जाते, और मैं अभी आपसे बात भी नहीं कर रहा होता, राइट। बहुत सारी दवाइयां चल रही होती, बहुत सारे अलग अलग, है ना, बीपी शुगर थायराइड, पता नहीं क्या क्या हो गया होता। तो मैं खुद को रियलाइज करता हूँ कि वाकई ये न्यूट्रिशन जो मैं ले रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, इसकी वजह से मैं आज तक सही तरीके से जिंदा हूँ। तो ये अपने आप में मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि कुछ लोग कहते हैं सप्लीमेंट कितने साल लेना चाहिए। भाई मुझे तो लगभग लगभग 18-19 साल तो मैं वृत्ति कार्बोटेक का बना हुआ न्यूट्रिशन ही ले रहा हूँ, राइट। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और एवरी सिंगल डे ले रहा हूँ। मेरे घर के हर कोने में कुछ ना कुछ रखा है, मेरे ऑफिस के 3-4 जगह मेरा बैठने की जगह, वहां हर जगह रखा है। कोई मेरा टाइम नहीं है, कभी भी मैं ले लेता हूँ। क्योंकि न्यूट्रिशन आपको, देखिए आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है, ना ही आपके पास कोई मशीन है जो आपको बता सकती है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या चेक करवाते हैं, वो भी आजकल कराने लगे। मैं विटामिन B12 चेक कराया जी, मैं कैल्शियम चेक कर लिया जी, विटामिन डी चेक कर लिया, राइट। भाई साहब आपकी बॉडी को हर दिन कम से कम 400 न्यूट्रिएंट चाहिए, चेक करा के आओ। पहले तो चेक करा के आओ ये 400 वाले न्यूट्रिएंट, राइट। इनमें से ज्यादातर, बहुत सारों को तो चेक करने की व्यवस्था इंडिया में नहीं है, राइट। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। और क्या क्या मॉनिटर करते रहोगे यार, कितना कम हो गया, कितना डालना है, कितना लेना है। सो आयुर्वेद ने क्या किया, होलसम न्यूट्रिशन, मतलब एक ही पौधे में, जैसे आंवला की मैं बात करूं कि आंवला फ्रूट इज नॉट जस्ट अबाउट विटामिन सी। इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है, इट इज सो इजी, इतना कैलकुलेशन करना है। इसको आप आंवला फ्रूट को खा लीजिए, आंवला जूस को पी लीजिए, राइट। बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनमें आंवला है, वो आपकी बॉडी में जाएगा। अब बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको जिस ऑर्गन में जो चीज कमी हो रही है वहां वो पहुंचा देगा, राइट। पता चला कि उधर कमी हो रही है, कि सर जी ब्रेन में कमी हो रही है, तो उधर भेज दो। इनके नाखून में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इधर कमी दिख रही है, इधर भेज दो, है ना। तो बॉडी को काम कर लेने दो, वो काम अपने आप भगवान ने बना के दिया है सिस्टम। आपको डालना है जितना आवश्यकता का रखेगा, बाकी जरूरत नहीं होगा वो बाहर भेज देगा, बस, राइट। अब बॉडी को भगवान ने पता है कैसा बनाया है। अब वो भी हमको चेक करना चाहते थे कि यार ये नालायक मुझे बताए कुछ करेंगे गड़बड़। तो इन्होंने क्या किया कि खराब चीजों को तो स्टोर कर सकती है बॉडी, खराब चीजें जैसे सॉल्ट को स्टोर कर सकती है, फैट को स्टोर कर सकती है, जितनी भी ट्रांस फैट है उनको स्टोर कर सकती है, हैवी मेटल्स उनको स्टोर कर सकती है। आपने आज हैवी मेटल लेड या कोई मरकरी खाया है, वो सालों साल आपकी बॉडी में फैट सेल्स के साथ में पड़ा रह सकता है, 10 साल 20 साल 50 साल, और वो डैमेज करता जाएगा, राइट। वो फ्री रेडिकल, वो लगातार आपकी सेल्स को डैमेज कर रहा है। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उनको स्टोर करने की व्यवस्था नहीं दी, है ना। जैसे आपने आज कोई पारा या मरकरी या कोई लेड या कोई केमिकल, है ना, कोई जहर आपने पी लिया ना, वो आपकी बॉडी में कई साल तक पड़ा रह सकता है। लेकिन विटामिन सी वो कल तक नहीं रहेगा जी। अब इस बात की शिकायत है बस। अगर ऊपर वाले से मिलने का मौका मिले तो मैं सिर्फ ये डिस्कस करूंगा कि यार ये सिस्टम और दे देते हमारे को, कि हमने डाल लिया विटामिन सी, जैसे राजस्थान में ऊँट ने पानी डाल लिया, कई दिन तक चलता है। वैसे हमने एक बार देख लिया कि यार 15 दिन का 1 महीने का खा के घर से निकल जाता हूँ, फिर मैं ट्रेवल में जा रहा हूँ तो वापस आके घर आके फिर से मैं आंवला जूस पी लूंगा। ऐसा सिस्टम नहीं है। अब उससे तो जब मिलेंगे तब बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो भी पता नहीं। तो हमें क्या करना है कि एवरी डे, हर दिन न्यूट्रिशन डालना पड़ेगा बॉडी में। हर दिन हमें विटामिन सी खाना पड़ेगा, हर दिन हमें मैग्नीशियम, जिंक है, पोटेशियम है, कोबाल्ट है, मॉलिब्डेनम है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, ओमेगा फैटी एसिड्स है,
राइट। बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, ये सब हमें हर दिन लेना पड़ता है। अब कोई कह रहे हैं मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं तो नहीं ले रहा, ठीक है जी मत लो। आपके जैसे भी लोग चाहिए ना, फिर ये मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इन्होंने अरबों खरबों रुपया खर्चा करके, हजारों करोड़ रुपया लगता है एक एंटीबायोटिक बनाने के लिए, हजारों करोड़ रुपया लग जाता है उसका रिसर्च करने में, फाइनल लॉन्च करते हैं नया मॉलिक्यूल बनाने के लिए। जैसे पहले स्टार्टिंग में ना कुछ एंटीबायोटिक बने, पेनिसिलियम बना, है ना, फिर और एंटीबायोटिक बने, लेकिन इसको बनाने में 20-20 साल लग जाते हैं। और पिछले कुछ दशकों से तो नया एंटीबायोटिक बने ही नहीं है, राइट, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये काम कर ही नहीं रहे। तो प्रोसेस ये है कि हम बीमार डेफिनेटली होंगे, हमारी बॉडी का जो सेल्स का फंक्शन है वो स्लो डाउन होगा, माल फंक्शनिंग होगी। कुछ लोग कहते हैं मुझे माइग्रेन हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं मुझे पीसीओडी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम होती ही रहेगी, राइट, क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन से न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है। सो बेस्ट चीज है कि आप इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट हैं, जैसे एलोवेरा है, आंवला है, सीबकतौन है, मोरिंगा है, बॉडी में डालते रहो डालते रहो डालते रहो। ये एक्सेस नहीं होंगे, बिकॉज वो स्टोर नहीं किए जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, स्टोर नहीं करे जा सकते हैं। मैं एलोवेरा कई बार भर के पूरा 1 लीटर पी लेता हूं, और आप लोग मुझे चेक करना चाहते हैं तो 5 लीटर का एलोवेरा या कोई सा भी जूस डॉक्टर नेचर बनाता है इंक्लूडिंग हेल्थी आर्ट, में 5 लीटर एक बार में वन शॉट खड़ा खड़ा पी सकता हूं, और अगले 2 घंटे 3 घंटे अपनी जगह से हिलूंगा भी नहीं। आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं। अभी आरटीपी में आएंगे, आप बता दीजिएगा, मैं आपको 5 लीटर पी के दिखा दूंगा, राइट। तो मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरी बॉडी को वो हार्म नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, 0.1% भी नहीं करेगा। रोज भी अगर 1 लीटर पी जाएंगे तो भी हार्म नहीं करेगा, लेकिन जरूरत तो नहीं है 1 लीटर पीने की, जरूरत नहीं है, वो मुझे भी मालूम है, राइट। लेकिन कभी कभी हैवीली डिटॉक्स करना है तो आप पूरा का पूरा आधा लीटर 1 लीटर एलोवेरा पी के देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यूज टू नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लूज मोशन हो जाएगा। दैट्स ओके। खूब सारा पानी पी लीजिए, फ्लश कर लीजिए अपने आप को, आप पूरी की तरीके से डिटॉक्स हो जाएंगे। सो महीने में एक बार सर्विस कर सकते हैं बॉडी का, है ना, करना भी चाहिए मेरे हिसाब से कभी कभी, ताकि आप पूरी तरीके से क्लेंस हो जाएं। क्योंकि आपकी बॉडी में पता नहीं कौन से कोने में कौन सा आतंकवादी छुपा पड़ा है, कौन सा केमिकल छुपा पड़ा हुआ है, बहुत सारे टॉक्सिन है। और दिल्ली में तो बाप रे बाप, आप तो पूरा दिन इनहेल कर रहे हैं टॉक्सिन को। आप जितने भी लोग गाड़ियां चला रहे हैं उनका तो सारा तो आप ही ले रहे हैं ना, वही दिल्ली में खत्म कर देते, वही सब कुछ ले लेते अपने फेफड़ों में। बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, कहते कहीं नहीं जाने देंगे दिल्ली से बाहर, सारा हम अंदर डाल देंगे, है ना। तो प्लीज आपको बचना पड़ेगा। इससे ज्यादा ब्रेवरी दिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हो तो रहा है, आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं। आपका एनर्जी लेवल, आपका स्टेमिना कम होता जा रहा है, आपको एजिंग प्रोसेस जल्दी आता जा रहा है। तो इसलिए हमें हर दिन पे बहुत सारे विटामिन और मिनरल हर दिन लेना पड़ेगा। इसके लिए डॉक्टर नेचर ने वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट क्रिएट करे हैं, ताकि आप अलग अलग मूड के हिसाब से, अलग अलग सीजन के हिसाब से आप इन न्यूट्रिएंट्स को एंजॉय कर सके। इसलिए हमने एलोवेरा, आंवला, नहीं तो मैं क्या करता, इस सारों को एक जगह मिला के और एक बना देता कि भैया एक ही लेते रहो। लेकिन क्या होता है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग नीड है। जैसे हमने लंग सपोर्ट बनाया, दिस इज ऑल्सो न्यूट्रिशन, राइट। अभी आपको लग रहा है कि यार मैं साल में 2-3 महीने मेरे लंग्स को स्पेसिफिकली, है ना, एक तो टीचर होता है, एक मैथ्स के टीचर अलग होते हैं, साइंस के टीचर अलग होते हैं। तो हम जब छोटे थे, शायद 5th 6th में, तो एक ही टीचर सारे पढ़ा देते थे, राइट। जैसे जैसे हम लोग एडवांस क्लासेस में गए तो वहाँ स्पेशलाइज टीचर्स हो गए, राइट। सो वैसे हमारा स्पेशलाइज न्यूट्रिशन भी है, पर जनरल न्यूट्रिशन में हमारे पास बहुत सारे हैं। क्या क्या है, एलोवेरा है, अमल की स्वरस है, आंवला जिंजर हनी जूस है, फिर हमारा एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब्स है, स्पिरुलिना मोरिंगा जो प्लस हमारा पाउडर है, राइट। इवन टर्मरिक ड्रिंक मिक्स है, न्यूट्री सपोर्ट है। तो बहुत सारे, इवन च्यवनप्राश है। तो ये बहुत सारे आपको न्यूट्रिएंट हैं जो अलग अलग आपके बॉडी के ऑर्गन्स को एक ही जगह से मिल जाते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो ऑर्गन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन भी हमारे पास है। फॉर एग्जांपल किडनी सपोर्ट, वो भी न्यूट्रिशन के हिसाब से डिजाइन किया गया है, राइट। आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिसिन भी, अभी चंद्र प्रभावती है, पुनर्नर्वा मंडूर है, दे आर नॉट न्यूट्रिशन फॉर द किडनी, दे आर अ मेडिसिन फॉर द किडनी। बट किडनी सपोर्ट क्या है, इट इज अ न्यूट्रिशन। अब ये डिफरेंस को जिस दिन समझ जाएंगे, आपको सारी कहानी समझ में आने लग जाएगी। सिर्फ आज के सेशन में पॉसिबल नहीं है,
लेकिन मैं अब जो प्रेजेंटेशन एक्चुअल में जूम में मैं प्लान कर रहा हूँ, कुछ पीपीटीज प्लान कर रहा हूँ, ताकि इन डेप्थ ये समझाया जा सके, एक बार में समझ में आ जाए कि हाँ इस तरीके से हमें करना है, राइट। सो हमने लंग सपोर्ट भी बनाया है, वो भी लंग को न्यूट्रिशन देने के लिए बनाया है। पूरा 60 टैबलेट खा जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पुनर्नर्वा पूरा खा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। आपका पूरा वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा, राइट। आपको ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाना पड़ सकता है, पूरा पानी निकाल देता है वो। सो दैट इज द मेडिसिन। सो ये जो डिफरेंस है मेडिसिन और न्यूट्रिशन में, वो ये बेसिक डिफरेंस है, राइट। सो इसके लिए हमें हर दिन ये न्यूट्रिशन लेता रहना पड़ेगा। कब लेना है? जब मर्जी लेना है भैया। खाना कब खाना होता है? जिसको ये ज्ञान है कि खाना मुझे कब खाना है, उसको डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट के बारे में समझ आ जाएगी कि कब खाना चाहिए, राइट। सो सबसे अच्छा खाना कब खाना चाहिए कि हमें मालूम है। जैसे कल मैं सुबह ऑफिस से निकला, घर से निकला था, तो कल भी कुछ जल्दी मीटिंग थी, कुछ बाहर से। मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगा, शायद मेरे टीम जो है आज डालेगी। तो डॉक्टर मयंक के आए थे कल, मैंने जूम भी बताया था। तो सुबह जल्दी आ गए थे वो, तो उनसे मिलना था, तो ऑफिस चले गया मैं। और फिर पूरा दिन में व्यस्त रहा लगातार, और जूम के बाद में आया। तो सुबह में मैं हल्का सा ब्रेकफास्ट कुछ करके गया था, और शाम में वापस आया। तो अब इतना देर लगातार आप बिना खाना खाए रहोगे, और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता रहता है, तो बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होगी? होगी। तो मैं क्या कर रहा था, मैं डॉक्टर साहब को टेस्ट कराने के बहाने, मुझे तो पीना तो खुद था, मैं कहा डॉक्टर साहब ये सीबकथॉर्न पियो, ये मल्टीवेरी पियो। फिर मैंने कहा देखो ये मिलेट बार भी टेस्ट करो, क्योंकि मुझे तो खाना था ना। तो बीच बीच में ये मैं खाता रहा, तो मेरा तो काम हो गया। कल जूम चलते चलते मैंने कुछ जूस पी लिए, तो मेरी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट मुझे घर आने के बाद मेरी वाइफ ने जब कहा कि आप क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हो, कि आप सुबह से लेके लगातार पता नहीं कितने 10-12 घंटे का गैप हो गया, तब मुझे याद आया अच्छा मैंने खाना नहीं खाया। तो मुझे ऐसा कोई भूख लग नहीं रही थी, राइट, क्योंकि जो नॉर्मल जो बॉडी को मिलना चाहिए था वो तो मिल गया, राइट। सो ये चीज आपको बहुत आसान बनाने, आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए डॉक्टर नेचर बना है, राइट। आपके छोटे से छोटे बच्चे से लेके और बड़े से बड़े आपके दादाजी को देने के लिए न्यूट्रिशन बना है, राइट। सो उसको सबसे अच्छा जो चीज है, हमें एम्प्टी स्टमक खाना चाहिए, राइट। तो सुबह सुबह आप ले लीजिए, राइट। सुबह सुबह आपका जो सबसे अच्छा आपको जो लगता है, वो वाला जूस ले लीजिए। सर्दी है तो गर्म पानी के साथ ले लीजिए, राइट। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको एक चीज ध्यान में रखना है कि खाना खाने से, अगर आप मतलब मेरे तरह अगर आप पूरा दिन अगर यही खा रहे हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपने खाना जो भी सॉलिड फूड खाया है, वैसे मैं आपको बता दूं, आप मतलब ट्राई करना चाहे ना तो 1 महीना बिना खाना खाए सिर्फ इन पे रह सकते हैं, जिंदगी भर भी रह सकते हैं वैसे। क्योंकि अब आपके सवाल आएगा कुछ लोगों के दिमाग में कि यार कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे बॉस। आपको ये कहेगा कि जूस में तो प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो वो प्रिजर्वेटिव। अच्छा, ये सवाल कौन पूछते हैं? जो मतलब सारे दिन केमिकल ले रहे हैं, हवा से, पानी से, राइट। बहुत सारे लोग जो है रोटी रोज खाते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट की बात क्यों नहीं करते भाई? उसमें यूरिया नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, खरपतवार को मारने के लिए दवा नहीं डाली थी किसान ने वहां पे, राइट। तो बहुत सारे केमिकल उस रोटी के ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, उस सब्जी के ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, बजाय कि इस जूस से। लेट मी टेल यू, क्योंकि ये जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, ये बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में ग्रो करे जा रहे हैं। आशीष जी ने एक बार अभी इच्छा भी जताई कि एलोवेरा फार्म जाना चाहते हैं। आप वहां जब जाएंगे तो रास्ते में समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ तो बाप रे बाप, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई केमिकल नजर नहीं आ रहा। आसपास के एनवायरनमेंट में वहां तो बसें भी कम जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि हवाई जहाज भी नहीं जाती है, लेकिन बहुत कम जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल गांव में है ना, मेन रोड से कनेक्टिविटी के में। पूरा दिन में ज्यादा से ज्यादा मेरे खेत के सामने से 4-5 कुछ ऑटो वाले या 10-5 बाइक वाले निकलते होंगे, उससे ज्यादा नहीं, राइट। और बहुत बड़े एरिया में, एकर्स में है। तो नेचुरल उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, अच्छी हवा उसको मिल रही है, पानी उसको साफ मिल रहा है, तो उसमें केमिकल बहुत कम है कंपैरेटिव टू आप जो खा रहे हैं खाना। आप बढ़िया सा बढ़िया ऑर्गेनिक फूड भी आप लेके आ रहे हैं ना जाके कहीं से स्टोर पे, उसमें भी बहुत सारे केमिकल हैं। अब प्रिजर्वेटिव्स की जो मात्रा मैं बता रहा हूं, मैं क्यों कहता हूं कि मैं 5 लीटर भी पी जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने पिया, ऐसा नहीं बोल रहा, मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं पी जाऊंगा क्या, राइट। मैंने पिया हुआ है, एक बार नहीं कई बार पिया हुआ है, 5-5 लीटर। सो दिस इज नॉट न्यू फॉर मी, राइट। अदरवाइज कोई भी अपनी बॉडी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं करेगा भाई। आप समझने की कोशिश करें, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए अपनी बॉडी को नहीं खराब कर दूंगा।
पर मुझे श्योर है कि कुछ होता नहीं है, राइट। तो अभी क्या है कि इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनकी जो मात्रा है वो जीआरएस कैटेगरी में जनरली रिगार्डेड एज सेफ। ये जो लिमिट है जीआरएस, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड लिमिट है। मैं पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, जो अपने आप को सेफेस्ट फूड कंट्री मानते हैं, जिनके रेगुलेटरीज, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं फूड को लेके, खासकर यूरोप में। ये वहां बहुत लंबे समय से लोग कंज्यूम कर रहे हैं। हर बार कंसाइनमेंट निकलता है तो यहाँ बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट मांगे जाते हैं और उन टेस्ट रिपोर्ट को वहां कंफर्म करे जाते हैं। अगर पिछले 12-13 साल में एक बार भी अगर ऐसा गड़बड़ हो गया होता तो मान के चलिए कि 20 से 25 करोड़ का मुझे उस कंटेनर पे पेनल्टी देनी पड़ सकती थी, राइट। तो अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहां जो प्रिजर्वेटिव की लिमिट है वो बहुत कम है। इसको 1000 ppm, यानी कि आप मैक्सिमम साइड के अंदर सारे प्रिजर्वेटिव मिला के मैक्सिमम साइड में 1 ग्राम पर लीटर होता है। अब इतना जो प्रिजर्वेटिव है जो 1 लीटर से आपको मिलता है, पहले बात तो आप रोज 1 लीटर पी नहीं रहे, राइट। तो आप 5 ग्राम तक भी इसको खा जाएंगे प्रिजर्वेटिव को तो नुकसान नहीं करेगा। यानी कि 5 लीटर पी जाएंगे तब तक प्रिजर्वेटिव की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा, वो भी लंबे समय तक, 1-2 साल रोज 5 लीटर पी रहे हैं तब। आप में से कोई व्यक्ति है जो रोज 5 लीटर पी रहा है, राइट। तो फिर साइड इफेक्ट की बात करना ही दूर दूर तक मुझे समझ नहीं आती है, राइट। सो ये बहुत सेफ है, और फायदे क्या क्या हो रहे हैं वो तो अनगिनत है, आप जानते हैं, राइट। सो इसलिए इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन बच्चों का जो खाने का सेरेलेक है, जो आप छोटे से बच्चों को बिना सोचे समझे मुंह में ठूस देते हैं, वो भी कोई खाम की चीज वैसे नहीं है, घटिया न्यूट्रिशन है। लेकिन फिर भी अगर आप मानते हैं कि इससे कुछ न्यूट्रिशन मिल जाएगा, पेट भर जाएगा, तो उसमें भी पोटेशियम सॉर्बेट और सोडियम बेंजोइट होते हैं और अलाउड है ग्लोबली। तो जो 2 महीने के बच्चे को प्रिजर्वेटिव जो दिए जा सकते हैं, वही प्रिजर्वेटिव इस जूस में इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, इतना कम प्रिजर्वेटिव पे कैसे हम काम चला लेते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग तो 7 ग्राम 8 ग्राम प्रिजर्वेटिव 1 लीटर में डाल रहे हैं। हम क्यों नहीं डाल रहे? हमारा जूस क्यों खराब नहीं होता है? क्योंकि हम हाइजीनिकली प्रोसेस कर रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, सड़ा गला आइटम से जूस नहीं बना रहे हैं। क्योंकि अगर सोर्स यानी कि बनाते समय आपने कंटामिनेशन या इसमें ना माइक्रोब्स नहीं आए, तो प्रोडक्ट लंबे समय तक खराब नहीं होता है। और आपने फैक्ट्री में देखा होगा एक पास्चुराइजर भी लगा है, जिसका पर लीटर लगभग लगभग 12 रुपया प्रोसेस का कॉस्ट आ जाता है। तो 1 साल के अंदर मैं कम से कम 10 से 12 करोड़ बचा सकता हूँ, सिर्फ पास्चुराइजर को इस्तेमाल करना बंद कर दूं तो, राइट। तो इसीलिए बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भैया 10 करोड़ की साल का बचाऊंगा, तो वो बड़ी कंपनियां डाबर बैठना तो और शायद 50 करोड़ बचा लेते हैं, तो उससे उतना जमीन खरीदेंगे और फिर उससे कितना रिटर्न मिलेगा, है ना, क्या क्या फायदा मिलेगा, तो क्यों इधर ये फालतू में ये सब पास्चुराइजर को इस्तेमाल करना है। तो ज्यादा प्रिजर्वेटिव डाल दो, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, राइट। हाइजीनिक प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे आपको साफ सफाई के ध्यान रखने पड़ते हैं, राइट। तो इस वजह से, हाइजीन की मेंटेन होने की वजह से, अगर हम बिना प्रिजर्वेटिव भी हमारा फैक्ट्री से जो बना हुआ जूस है उसको अगर आप 1 महीना रख लेंगे, कोई खराब नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम बोलते हैं बोतल ओपन, आप क्या करते हैं, अब ये बोतल खुला हुआ है, कुछ लोग इधर ऐसे डालेंगे, बिना धोए रख देंगे, इसमें बहुत सारे एनवायरमेंट, आपके घर में बहुत सारे बैक्टीरिया है ना, हमारी फैक्ट्री में नहीं थे, लेकिन आपके घर में तो है। मैं घर में इधर बैठा हूं अभी, इधर भी बैक्टीरिया है, एनवायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, क्योंकि जैसा मेरा प्रोडक्शन यूनिट है, वहां तो रोज दिन में 3-3 बार सफाई होती है, अल्कोहल से, स्प्रिट से सफाई होती है, राइट। तो बहुत ज्यादा वहां ध्यान रखा जाता है। लेकिन यहाँ तो खुला है सब चीजें, राइट। तो वो बैक्टीरिया बॉटल के अंदर बाहर से जाएंगे, तब खराब हो सकता है, इसीलिए हमें डालना पड़ेगा। अदरवाइज तो डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोज फैक्ट्री से आ जाए, ताजा ताजा ले जाए, तो फिर इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको 15-20 दिन में उसको खत्म करना पड़ेगा और खोलने के बाद फ्रिज में रखना पड़ेगा। लेकिन आप 2 साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के इस्तेमाल कर सके, इसके लिए इसमें जीआरएस लिमिट में ये प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं। और जब ये प्रिजर्वेटिव अच्छे न्यूट्रिशन के साथ में है, तो इसको तो वैसे ही फ्लश कर देता है, क्योंकि आप साथ के साथ एंटीऑक्सीडेंट भी खा रहे हैं। इन प्रिजर्वेटिव्स को बाहर निकालने का आइटम तो इसमें खुद में है, तो वो तो प्रिजर्वेटिव बहुत जगह बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इट्स वेरी सेफ, वेरी वेरी एक्सट्रीम लेवल पे सेफ है। और बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें तो इनका भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जैसे हमारा च्यवनप्राश,
क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे कुक किया जाता है, तो वहां तो प्रिजर्वेटिव की जरूरत ही नहीं है। डिहाइड्रेटेड पाउडर्स है हमारे, जिससे न्यूट्री सपोर्ट है, वहां कुछ नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है उसमें ना। फिर हमारा मोरिंगा स्प्रेलुना, उसमें कुछ नहीं है, राइट। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें प्रिजर्वेटिव कुछ है ही नहीं है। जैसे हमारा मिलेट बार, उसमें तो कुछ है ही नहीं है, राइट। सो इज वेरी सेफ। तो अब यहाँ पे बात होगी कि हमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो आपको एलोवेरा से हेल्दी कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, राइट, आंवला से मिलते हैं। और एलोवेरा की जब बात करें तो हमें बेसिक कुछ कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए कि एलोवेरा कैसे काम करता है, राइट। मोटा मोटा तो सभी का एक चीज हो गया कि ये इस तरीके से काम करता है, लेकिन हर प्रोडक्ट के कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है, वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एलोवेरा में क्या है, एलोवेरा साफ सफाई का काम करता है, देख सैपोनिन्स बहुत होते हैं उसमें, सैपोनिन्स, राइट। तो क्या हो गया कि कोई आदमी अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहा है, तो थोड़ा सा आपको एक दो चीजें मालूम होगी तो और आप उसको बता सकते हैं, लेकिन बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हैं कि भाई मैं इसको खा रहा हूं या खा रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, बस यही फायदा है सबसे ज्यादा, राइट। तो सबका आपका कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट के साथ में होना चाहिए। तो सैपोनिन्स आपकी सफाई का यानी कि डिटर्जेंट का काम करते हैं। जैसे रीठा में, आप जानते हैं ना, रीठा से ऐसे झाग पैदा होते हैं, तो वैसे ही सैपोनिन एलोवेरा में होते हैं, राइट। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जितना भी मैल गंदगी जमा हुआ है उसको बाहर निकाल पाता है आसानी से, फास्ट। ये एलोवेरा का प्रमुख गुण है। एलोवेरा को नीलकंठ कहते हैं, यानी कि पूरा विष को खा के और बाहर निकालने वाला, आपके शरीर को विष से बचाने वाला। इनका पुराने बहुत सारे नाम है एलोवेरा को, राइट। घी कवर भी बोलते हैं, यानी कि घी के जैसा स्निग्धता, यानी कि लुब्रिकेशन पूरे शरीर को अंदर से देने वाला है, सॉफ्ट रखता है अंदर, राइट। तो वो एक चीज हो गया। कहीं भी बॉडी के अंदर इंटरनल डैमेज हो रहा है, कहीं घाव है ना, आपके अल्सर्स हैं, बॉडी में बहुत सारे अंदर ना घाव होते रहते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लेके पूरी बॉडी के अंदर, राइट। उससे आपकी बॉडी को हील करता है। ऐसे ही बाहर लगाने से भी ये सफाई है ना, एलोवेरा का जेल आप लगा के सो जाइए रात में अच्छी मात्रा में, सुबह देखेंगे ना खूब सारा मैल निकल जाएगा। कॉटन से साफ करके देखिए, खूब सारा मैल निकलेगा। आप सोचेंगे मैं साफ हूं, लेकिन एलोवेरा लगा के आप सोइए, सुबह कॉटन से क्लियर करके देखिए, वहां पे गंदगी दिखेगी। ये पूरा उसको फुला के निकाल देता है, बिकॉज सैपोनिन्स आर देयर, राइट। सो उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स मैंने बताया, बहुत लॉन्ग चेन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, बहुत देर तक एनर्जी देते रहते हैं। एक बार एलोवेरा भर के पी लिया, पूरा दिन लगातार आपको एनर्जी मिलती रहेगी, तो शुगर लेवल ऊपर नहीं बढ़ेगा, राइट। सो सेल्स को रिपेयर करता है, नए सेल्स के फॉर्मेशन के लिए आपको अमीनो एसिड देता है। इसी तरीके से आंवला की बात करें तो आंवला जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट का जबरदस्त सोर्स है, राइट। सो इस तरीके से हर प्रोडक्ट के बारे में, वैसे हमने स्टार्टिंग मैं एक्चुअल में मैं सिर्फ अकेला ही सब ये क्लासेस लेता था, मतलब जूम लेता था न्यूट्रिशन के बारे में। तो स्टार्टिंग के लोगों को ज्यादा मेरा बाद में प्रॉपरली शायद वो डुप्लीकेशन नहीं हो पाया, लेकिन अभी फिर से वापस उन चीजों को हम कवर करेंगे। तो सेलुलर न्यूट्रिशन पे मेरा 3-4 पीपीटीज हैं, जो इवन जूम पे रिकॉर्डेड तो है ही है। वहां से आप सेलुलर न्यूट्रिशन वाले आप सर्च करके यूट्यूब पे डॉक्टर नेचर सेलुलर न्यूट्रिशन ट्रेनिंग, वहां से आप ले सकते हैं, पूरा वो रिकॉर्डेड है वहां पे। बाकी पीपीटीज भी मैं दे दूंगा। तो बेसिकली सिद्धांत यही है कि आपको दिन में 2-3 बार अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी में डालना है, चाहे वो एलोवेरा हो, आंवला हो, और वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट होंगे तो आपकी बॉडी को अलग अलग तरीके का पोषण मिल जाएगा, है ना। किसी में फॉलिक एसिड ज्यादा है, किसी में आयरन ज्यादा है, किसी में कैल्शियम ज्यादा है, राइट। पता नहीं क्या क्या चीजें आपकी बॉडी को चाहिए, आपको नहीं मालूम है। तो बेस्ट है कि आप लेते रहिए, और जीवन भर आपको लेते रहने से आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, क्योंकि ये स्टोर नहीं हो पाएंगे, राइट। 10-15-20 दिन आप सोचेंगे अभी कि भी मैं तो 10-15-20 दिन ले लेता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ। तो अगर आपको जिंदगी भर स्वस्थ रहना है तो कुछ ना कुछ आपको न्यूट्रिएंट लेते रहना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए, राइट। बाकी अभी क्योंकि सुबह सुबह आप सोचेंगे कि सुबह सुबह ये लेके बैठ गया, तो मैं सोचता हूँ कि आपको सुबह सुबह थोड़ा सा कम ही ज्ञान दिया जाए, क्योंकि आप और भी आपके काम होंगे। बाकी हमारा जो स्वास्थ्य का राज यही होगा कि हमें लगातार न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। और दिल्ली जैसे और दिल्ली के आसपास के शहरों में आप रहते हैं, प्लीज मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं आए दिन, हम तो न्यूज में देखते हैं, और अभी 1 तारीख को, 1 फरवरी को आशीष जी ने आने का बोला है, तो अच्छा एक मीटिंग हम लोग करने वाले हैं। तो मैं तो अभी से डर रहा हूँ कि बहुत सारा लंग सपोर्ट खा के जाना पड़ेगा, इतना खतरनाक पोल्यूशन हम लोग टीवी पे देख के डर जाते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं एक चीज कहूंगा, सीबकथॉर्न जरूर से आपको लेना चाहिए। और सीबकथॉर्न जूस के अंदर आप 10 से 15 ml वासामृत डाल के, और सुबह सुबह 1 गिलास पानी, गर्म पानी के साथ में जरूर लीजिए। 30 ml सीबकथॉर्न एंड 15 ml के आसपास आप वासामृत, आप लगातार 2-3 महीना ले लीजिए,
राइट। आपके लंग बहुत अच्छे, वैसे तो आपके दिल्ली में पोल्यूशन सारी साल ही रहने वाला है, तो सारे साल भी आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में ले सकते हैं। और अभी सर्दी में काफी ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, तो क्योंकि हवा बहुत तेज नहीं चलती है, तो आप ऐसा करें कि लंग सपोर्ट टैबलेट भी 2-2 टैबलेट रात में ले लें। छोटे बच्चे आपके 5 साल से नीचे के, उनको एक एक टैबलेट जरूर दे दें, लगातार दे दीजिए 3 महीना 4 महीना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी सेफ, राइट। सो पता नहीं अनजाने में आप क्या चीज को बचा लोगे, राइट, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और च्यवनप्राश भी अगर आधा चम्मच भी आप रोज खा सकते हैं 1-2 महीना, तो आपकी पूरा साल आपको जो है इससे बहुत सारी जबरदस्त, क्योंकि च्यवनप्राश न्यूट्रिशन और मेडिसिन का कॉम्बो है। बहुत सारे हर्ब्स हैं जिनके मेडिसिनल इफेक्ट्स हैं, तो च्यवनप्राश ऐसा न्यूट्रिशन नहीं है कि पूरी साल भर भर के खाना है। आप मेरे हिसाब से 2-3 महीना खा लीजिए, बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हर्ब्स इसमें हैं जो कि लंग हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। तो वो आप ये 3 प्रोडक्ट आप ले लेंगे, तो आप बहुत ज्यादा फिट रह सकते हैं। और स्टेमिना आपकी अच्छी रहेगी। अब आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, कल को उनको प्रॉब्लम हो गई, अस्थमा हो गया, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। और पानी खूब सारा पीना है, क्योंकि विंटर में हमारी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो तो रहती है, लेकिन हम पीते कम है, राइट, क्योंकि सर्दी लग रही होती है। तो आप जब भी घर में रहें, कोशिश करें कि गर्म पानी आप पीते रहें। दिन में 10-12 ग्लास आप पानी पी लें, ताकि जो भी आपने न्यूट्रिशन लिया वो भी ठीक से काम करे, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, पानी कम पियेंगे ना तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। आप डिटॉक्स नहीं कर पाएंगे, यानी आपने वॉशिंग मशीन में बहुत सारा डिटर्जेंट पाउडर तो डाल दिया, लेकिन पानी नहीं डाला, और कपड़े चलाए जा रहे, घुमाए जा रहे हैं, मतलब कपड़े साफ नहीं हो रहे, तो पानी पियेंगे तभी तो फ्लश कर पाएंगे ना उसको। तो बस ये चीज है। और बैलेंस न्यूट्रिशन इज द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ। तो बैलेंस न्यूट्रिशन आज की तारीख में खाने से तो ले नहीं पाओगे, इसलिए आपको डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट से लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही बात करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, बाकी हम लोग बात करते रहेंगे। दिल्ली में हम लोग मिलने वाले हैं, वहां हम लोग फिर से बात करेंगे। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया, खाने के तुरंत बाद वैसे भी हम आप सब जानते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, तो लोग पूछते हैं कब लेना है। एक सिंपल सा रूल है, आपको खाना खाने के एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर, हाफ एन आवर आफ्टर, खाना खाने के आधा घंटा पहले और बाद में सिर्फ ये नहीं लेना है। ले लिया तो बहुत नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन फायदा कम होगा, राइट। इसलिए इसको पचने के लिए थोड़ा समय दें, अलग से इसको लेंगे ना तो ये ज्यादा काम करेगा, आपके पैसे पूरे के पूरे वसूल होंगे, नहीं तो पूरा पैसा वसूल नहीं होगा, बस उतना सा फर्क पड़ेगा, बाकी तो आप लेके दिक्कत नहीं है। कोई सा भी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हमारे हैं A to Z, चाहे वो टैबलेट हो, सिरप हो, जूस हो, एवरीथिंग, सबका एक ही थंब रूल है। अब डायबिटिक पेशेंट है, वो खाना खाने के पहले ले लेंगे, कंपैरेटिवली थोड़ा और ज्यादा फायदा होगा, बाद भी ले लेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि खाना खाने के बाद लिया तो। लेकिन पहले लेंगे ना तो क्या होगा, इनमें फाइबर होता है, हर जूस में फाइबर है, माइक्रो फाइबर्स, राइट, बहुत सारे। एलोवेरा में तो मैक्रो फाइबर भी है जो दिखते हैं आंखों से, लेकिन बहुत सारे माइक्रो फाइबर्स होते हैं वो जो दिखते भी नहीं है। तो ये क्या होगा कि एक लेयर बना लेता है आपके इंटेस्टाइन में, जैसे रेड ऑक्साइड हम लोग कर देते हैं ना पेंट करने से पहले, हमारे जितने भी आयरन के हमारे जो भी गेट वगैरह होते हैं, ऐसे अंदर एक लेयर बना देता है, कोटिंग बना देता है। और जब आप खाना खा रहे होते हैं तो खाने में जो भी फैट्स हैं उनको ये 80% तक, मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूं, 80% तक एब्जॉर्ब होने से रोक देता है। तो आप खाना खा तो रहे हो, लेकिन स्टिल यू आर चीटिंग। तो इवन एलोवेरा और हमारे मोरिंगा, इनको चीटर्स डिलाइट बोलते हैं। जो लोग है ना फूडी हैं लेकिन चीट करना चाहते हैं, तो बाहर आप जा रहे हैं कहीं, है ना, किसी दोस्त ने बुलाया है, पूरा फुल पैसा वसूल कार्यक्रम करना है, तो घर से खूब सारा एलोवेरा पी के जाइए, एंड यू कैन एंजॉय द फूड, बट स्टिल आपकी बॉडी उस फैट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, राइट। सो खाना, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को भी खाना खाने से पहले लेंगे, चाहे शुगर बैलेंस हो चाहे एलोवेरा हो, खाना खाने से पहले लेने से आपको ये वाला जो फायदा है, आपके इंटेस्टाइन को आराम देने वाला और जो फैट को एब्जॉर्ब करने से रोकने वाला जो काम है वो ज्यादा हो जाएगा। तो आपको ये प्रोडक्ट ज्यादा काम करेगा, बस इतना सा है। चाहे वो स्लिम एंड फिट भी, सारे जूस के लिए एक ही फॉर्मूला है। और ये फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देते हैं, तो कंपैरेटिवली खाना भी कम खाएंगे अगर आपने खाना खाने से पहले लिया है तो, राइट। बाकी आप शुगर बैलेंस भी पूरा एक बोतल भी पी जाएंगे तो मेटफॉर्मिन की तरह अचानक आपको शुगर लेवल बहुत ज्यादा डाउन नहीं कर देगा, है ना। वो भी मैं आपको इस बार आरटीपी में एक बार में आधा लीटर पी के दिखाएंगे, कि लोग कहते हैं ना कि ज्यादा पी गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। ये मेडिसिन नहीं है, मैंने कहा ये न्यूट्रिशन बेस्ड है, तो जल्दी से आपका शुगर लेवल डाउन नहीं करेगा, राइट।
सो आशीष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड होपफुली आज का तो मैं क्योंकि पहली बार हम लोग आज मॉर्निंग सेशन मिले हैं तो मैं ज्यादा थोपना नहीं चाहता था। नेक्स्ट टाइम हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जब भी मौका मिलेगा आप मुझे बुला सकते हैं एंड आई विल लव टू कम एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, सैल्यूट टू यू। आपके आने से अभी तक हमारे पार्टिसिपेंट सुबह को उठने वाले लोग 57, 58, 59 जाते थे हाईएस्ट, आज हाल हाउसफुल हो गया। 100 लोग पूरे थे आज के सेशन में, 100 से ज्यादा आ नहीं सकते थे, तो 100 पूरे रहे। ये वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में इंक्रीज हो जाती है जैसे ही आप आते हैं। तो एक तो आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपने शेयर करी, क्योंकि डेली हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर और हमारे टेस्टिमोनियल्स के ऊपर। 4-5 लोग डेली हमारे टेस्टिमनीज देते हैं, बताते हैं कि क्या फायदे उनको हुए। लेकिन जो वैल्यू आप इंक्रीज करते हैं, जो आज एक पूरा का पूरा आपने प्रोग्राम जो स्ट्रक्चर 1 घंटे के अंदर दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अभी हमारे श्रीकांत जी का भी ये कहना है कि सर इस बार जो सर आ रहे हैं 1 फरवरी को, तो हम आयुर्वेदा उत्सव मनाएं और हमारे सेशन का भी नाम आयुर्वेदा उत्सव 2026 हो। तो अगर आप भी आज्ञा दें तो इसकी जो पोस्टर है वो आयुर्वेदा उत्सव 2026 के नाम से इसको प्रमोट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा साथियों को बुलाते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सब लोगों के बिहाफ पर कि महीने में 1 बार 2 बार जब भी आपको टाइम मिल पाए, जैसे जैसे आप शेड्यूल से अपने टाइम निकाल पाए, तो हर महीने 1-2 बार हमारे सेशन को जरूर अटेंड करें। हमें ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमारे सबके साथ में जरूर शेयर करें। तो थैंक यू सो मच सर। भारत थैंक माता की जय। जय। थैंक यू। वंदे नमस्ते मातरम। नेचर, थैंक यू सो मच टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।